हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरियाणवी एडिशन। और आज है हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 9 और आज हम देखने वाले हैं फ्रेम टूल को। फ्रेम टूल बहुत ही मजेदार टूल है और जो इस वीडियो का थंबनेल है वो भी मैंने फ्रेम टूल की हेल्प से ही बनाया है, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्रेम के अंदर डाल सकते हो और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्रेम टूल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लाकर रखी हुई है जो कि कार्टून की इमेज है। और फ्रेम टूल आपको मिलता है स्लाइस टूल के बाद, यानी कि जो आपका क्रॉप टूल होता है उसके बाद आपको मिलता है फ्रेम टूल। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ऊपर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास रेक्टेंगुलर फ्रेम, यानी कि आप रेक्टेंगल का फ्रेम बना सकते हो। इसके बाद दिया गया है इलिप्टिकल फ्रेम, यानी कि आप सर्कल में किसी भी ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो। तो पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल फ्रेम को। रेक्टेंगल फ्रेम का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी इमेज को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ड्रैग करना है, यहाँ पे एक फ्रेम बनाना है। तो आपकी जो इमेज होगी वो उस फ्रेम के अंदर आ जाएगी। तो जैसे आप राइट साइड में देख सकते हो हमारी लेयर के अंदर, तो हमारे पास यहाँ दो पार्ट हो चुके हैं। यानी कि जो पहला दिख रहा है ये क्या है, ये फ्रेम थंबनेल है, यानी कि आप किसी भी इमेज को उसके अंदर डाल सकते हो। इसके बाद आपके पास दिया गया है फ्रेम लेयर थंबनेल, यानी कि आपकी जो इमेज है वो उस फ्रेम में डल चुकी है। तो इस टाइप से हम अपनी इमेज को एक फ्रेम में डाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास दिया गया है इलिप्टिकल यानी कि आप सर्कल में डाल सकते हो। कंट्रोल जेड करता हूं। पहले आपको इलिप्टिकल सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। और जैसे आप बनाते हो तो आपका क्या एक शेप बन जाती है सर्कल की और आपकी जो इमेज है वो इस फ्रेम के अंदर आ जाती है। और अब आपको यहाँ से इसको रीसाइज भी कर सकते हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा राइट से एक सर्कल टाइप में बना सकता हूँ। अब आप चाहते हो कि ये पूरा सर्कल बने, यानी कि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे ना हो और ये पूरा प्रॉपर एक सर्कल बन जाए, उसके अंदर हमारा फ्रेम हो। तो आप पहले कंट्रोल जेड करो, इसको सिलेक्ट करना है और जैसे आप ड्रैग करते हो तो आपको शिफ्ट दबाना है और जैसे आप शिफ्ट दबाओगे तो आपका एक प्रॉपर सर्कल में बनना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से। अब ये क्या है कि प्रॉपर सर्कल में आपका फ्रेम बन चुका है। अब बात करते हैं इसको मूव करने की। जो मेरी इमेज है वो फ्रेम से थोड़ी लेफ्ट साइड में हो जाए तो क्या करना है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, यानी कि आप फ्रेम को सेट भी कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि मुझे दोनों ही मूव करने हैं, एक साथ छोटे बड़ी करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस फ्रेम के यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब आपके दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको आना है एडिट में और यहाँ पे आपके पास दिया गया है फ्री ट्रांसफॉर्म। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो अब क्या ये स्ट्रेच हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेच ना हो, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और उसके साथ इसको छोटा बड़ा कर लेना है। अब आप चाहते हो कि नहीं ये मुझे टॉप में चाहिए तो आप इसको टॉप में लेके आ सकते हो। आप चाहते हो नहीं राइट में होना चाहिए तो राइट में, बॉटम में, आप कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए आप एक शॉर्टकट कीज का यूज भी कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो आपका एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो उससे क्या आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं सिंपली चाहता हूँ कि जो मेरा फ्रेम है वो मूव हो जाए, तो आपको क्या करना है, यानी कि फ्रेम थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है। अब आप इसको मूव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इमेज को मूव करना है तो इमेज के ऊपर क्लिक करो और कंट्रोल टी प्रेस करो, उसके बाद इमेज को मूव कर दो। अब आप सोच रहे हो कि आपका फ्रेम जो है वो तो ओके है, लेकिन आपकी जो इमेज है उसको चेंज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ इस फाइल के ऊपर, तो अब क्या है कि मेरा ये चेंज हो चुका है, यानी कि रिप्लेस हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं करना, मुझे दूसरे तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और राइट बटन क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास दिया गया यहाँ पे ऑप्शन रिप्लेस कंटेंट का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ से कोई भी इमेज चेंज कर सकते हो, यानी कि मैं पहले वाली ही इमेज यहाँ पे लगा रहा हूँ एंड देन ओके। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे इमेज लेके आते हो तो क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाती है। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आपकी इमेज बिल्कुल करेक्ट आती है। अब आप चाहते हो कि मुझे इस इमेज को बाहर निकालना है, यानी कि मुझे फ्रेम से बाहर निकालना है, तो आपको सिंपली एक तरीका करना है, पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना है, अब इस इमेज को सिलेक्ट करना है और बाहर की तरफ ड्रैग करना है और जैसे बाहर की तरफ ड्रैग करोगे तो आपकी इमेज बाहर हो जाएगी। अब आप चाहते हो कि नहीं वापस फ्रेम में लेके आना है, तो आप सिंपली आपको मूव टूल से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसके अंदर ड्रैग करना है, तो आपकी फ्रेम के अंदर आ जाएगी। तो ये था हमारा फ्रेम टूल। आई होप आप लोगों को फ्रेम टूल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।